राजाओं से राजकुमार है तो राजा डर रहे हैं, लेकिन राजकुमार नहीं डर रहा। हाँ, हम नहीं डर रहे, तो ये तो अपना व्यक्तिगत स्वभाव होता है। बहुत लोग होते हैं पिताजी डरते हैं लेकिन लड़का नहीं डरता। ये तो अलग अलग व्यक्ति का स्वभाव होता है। सब लोग आपसे डर रहे हैं लेकिन हम नहीं डर रहे। सब लोग आपसे डर रहे हैं लेकिन हम नहीं डर रहे। क्यों नहीं डर रहे? क्योंकि हम उसके पास में रहते हैं जिससे डर को भी डर लगता है। हम उसके पास में रहते हैं, हम उसके पास में रहते हैं जिससे डर को भी डर लगता है। जासू त्रास डर कहूं डर होई, तो यहां डर छुई के नहीं निकला है ना। हम उसके पास में रहते हैं जिससे डर भी डरता है, तो यहां डर का कोई बिंदु नहीं है। इसीलिए कहा था कि छटनी कर लेते तो हमें फिर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि साधुओं को परशुराम जी मारे और लक्ष्मण शांति से बैठा रहे, ये ठीक नहीं है और सभा में किसी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। भले लोग डर के कारण आपसे न कहें, वो यही स्थिति है भी। आप जो कर रहे हैं वो अन्यायपूर्ण है, लेकिन लोग डर रहे हैं इसलिए आपको कोई उत्तर नहीं कर रहा है। आप जो कर रहे हैं वो उचित नहीं है। अगर वो उचित होता तो शास्त्र को ये प्रमाण न देना पड़ता कि सूर मुनि नाग नगर नर नारी। सूर मुनि नाग ये नगर नर नारी, और सोच ही सकल त्रास उर भारी। मन पछतात सिय महतारी, अब विधि अब सबरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता। स्थिति क्या है? तो आचार्य कहते हैं कि आरोधनी में कलप सम। सब लोग डर रहे हैं, सब लोग सोच रहे हैं, भयभीत हैं। आपका व्यवहार गलत है, लेकिन डर के कारण कोई आपको उत्तर नहीं कर रहा है। तो डर के कारण उत्तर न करना, इसका यह प्रमाण नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं। वो सही नहीं है। देखो, आपने एक प्रमाण दे भी दिया कि हम मिथिला में साधु हैं। आपने एक प्रमाण दे भी दिया कि मिथिला में साधु हैं। अब इन्होंने सब पर थोड़ी विवेचना की कि हमने इसमें छटनी की है। सब में एक इन्होंने विवेचना की कि यहां पर देखो सब शब्द है, लेकिन यहां पर सब का अर्थ सभी नहीं है। कौन सी है चौपाई? वो इन्होंने पढ़ी थी। सब नभ भय जोग उपहासी। आपने कहा देखो यहां पर सब नहीं है, यहां पर सब का अर्थ दुष्टों से है। इसका मतलब राजा दुई है, या मान गए ना? आपने जो कहा कि यहां पर सब शब्द है, लेकिन यहां पर सब का अर्थ सभी नहीं है, तो सभी नहीं है इसका मतलब कुछ विशेष लोगों के लिए सब शब्द आया है यहां पर। एक बात और बताएं, स्थिति परिस्थिति होने पर शब्द अपना अर्थ बदल देता है, वैसे ही यहां पर सब शब्द का अर्थ दुष्ट राजाओं से है, लेकिन नत मारे जई हैं सब राजा पर सब शब्द का अर्थ सभी से है। वहां पर सब का अर्थ दुष्ट राजाओं से है, लेकिन नत मारे जई हैं सब राजा में का अर्थ है दुष्टों से है का? यहां पर सब का अर्थ सभी से है। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, एक शब्द है सन्मुख। सन्मुख, सन्मुख माने सामने होता है। सन्मुख माने सामने होता है, लेकिन स्थिति बदल जाए तो सन्मुख का अर्थ सामने नहीं भी होता है, होता है सामने। जैसे आचार्य कहते हैं और भगवान नारायण कहते हैं कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि तो जन्म कोटि अघनाशहु।
यहां पर शब्द है सन्मुख, और सन्मुख का अर्थ सामने होता है, लेकिन यहां पर सन्मुख का अर्थ सामने नहीं होगा, और एक जगह सामने होगा। कहां होगा? तो आचार्य कहते हैं कि सन्मुख आवे दधी अरुमीना। दधी, दधी माने दही, और मीना, मीना माने मछली। अगर कहीं हम यात्रा करने जा रहे हो, वो यात्रा करते समय अगर मेरे सामने दही और मछली आ जाए तो वो यात्रा शुभ होती है। और उसी की परंपरा का निर्वहन आज भी हमारे घरों में होता है। जब भी कोई घर से बाहर काम के लिए जाता है तो घर की माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों से कह देते हैं, भैया दही मछली। तो वहां देखिए, यहाँ सामने। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर शब्द है, और इसका प्रयोग जब बदल जाता है तो उसका अर्थ जो है अलग हो जाता है। हमारे राम जी तिवारी जी रसूलाबाद से आए हैं, है ना। आपने भगवान परशुराम जी, लक्ष्मण चरणों में 50 मुद्राएं, और हमारे विनोद विमल जी यहाँ बैठे हुए हैं, आपने 25-25 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी, लक्ष्मण जी, श्री राम जी और व्यास जी, चारों लोगों को प्रदान किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकाश चंद्र मिश्रा जी, आपने 100 मुद्राएं भगवान परशुराम जी, लक्ष्मण चरणों से प्रेम भेंट किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे एक उत्तर और करूंगा और अपनी वाणी पर विराम लगाऊंगा। एक शब्द होता है सैंधव। सैंधव माने नमक भी होता है, सैंधव माने घोड़ा भी होता है, लेकिन स्थिति और परिस्थिति के अनुसार उसका अर्थ निकाला जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर भोजन कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर भोजन कर रहा है और भोजन करने वाले व्यक्ति ने कहा सैंधव ले आओ, तो क्या लाओगे? होता घोड़ा भी है, होता नमक भी है, तो वहां पर क्या अर्थ निकलेगा सैंधव का? घोड़ा की नमक। अगर व्यक्ति भोजन कर रहा है और भोजन करने वाले ने कहा सैंधव ले आओ, तो सैंधव का अर्थ वहां पर नमक से लगाया जाएगा। और कोई यात्रा करने के लिए जा रहा हो और यात्री ने कहा सैंधव ले आओ, तो वहां का अर्थ घोड़े से लगाया जाएगा। वैसे ही सब नभ भये जोग उपहासी में जो सब शब्द है यहां पर दुष्टों से है, लेकिन नत मारे जई है सब राजा का अर्थ सभी से है। मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूं, आपके चिंतन की प्रतीक्षा करता हूं। आइए, लक्ष्मण ने कहा कि महाराज हम डरते नहीं हैं। क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि हम उसके पास रहते हैं। जास उत्रास डर कहां डर होई। जितने समीप में रहते हो उतने समीप रहने वालों को सावधान रहना चाहिए, वहीं ज्यादा गिरने की संभावना है। शिखर पे पहुंच करके ही सावधान रहना चाहिए कि वहां से अगर चूके तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम उनके इतने समीप हैं, उनके इतने खास हैं, हमें कुछ नहीं होगा, सबसे ज्यादा समस्याएं उन्हीं के पास आती हैं। ऐसे एक बार गरुड़ जी को भी लगा, गरुड़ जी को भी यही हुआ कि हम तो इतने समीप हैं, इतने पास में हैं, तो हमें कोई भय नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। लेकिन वो भी फिर समस्या में आए। शास्त्र कहता है व्यास जी, गरुड़ ने महाज्ञानी गुण राती, अति ने हरि सेवक अति निकट निवासी। हरि सेवक अति निकट निवासी। लेकिन जैसे आप भी कीन होई अभिमाना, तो कृपा निधाना। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो समीप में है वो बचा रहेगा, उसके गिरने की वो ज्यादा जल्दी गिरेगा। आपने कहा हमें किसी का डर नहीं है क्योंकि उसके पास में रहते हैं। तो एक अर्धाली मुझे मिली जिससे पता चला कि लक्ष्मण को डर है। क्या मिली अर्धाली? तो बताया गया, बोले नाथ लखनपुर ये देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न करही। अगर डर नहीं है तो फिर ये कौन सा डर है जो बताया जा रहा है? देखो शब्दों की लड़ाई है, तो
तुमने कहा हमें डर है ही नहीं। चलो राम जी से समीप में रह रहे हो, राम जी से नहीं डर रहे हो, लेकिन तुम्हें डर नहीं है, ये बात नहीं लगेगी, क्योंकि कहा राम जी के द्वारा जा रहा है, नाथ लखनपुर ये देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न करही। तो डर तो है ही है, उधर वो गुरु हैं, इधर जगत गुरु ब्राह्मणा। क्यों भाई? तो डर तो है ही है। एक बात लक्ष्मण ने कहा कि महाराज ध्यान से नहीं सुनी मेरी बात आपने। हमने ध्यान से सुनी थी लेकिन ध्यान दिया नहीं। क्यों? क्योंकि कोई नारी कह रही है। क्या कह रही है? कौशलेश सुत ये लक्ष्मण रामा, काल जीत सकहीं संग्रामा। भैया वीरता का प्रमाण पत्र नारियों से लेके चलोगे क्या? अरे कोई पुरुष का है, मुछ वाला का है तो बात बनेगी। नारी के लिए बताया गया। क्या बताया गया? नारी में 8 अवगुण रहते हैं। कौन कौन से बताया गया? साहस, अनत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, अदाया। 8 अवगुण। अवगुण 8 सदा उर रही। और इससे ये भी नहीं है कि कुछ नारियां इसमें हो। संसार की सभी नारियों के लिए, माता सती जैसी नारी के लिए भगवान शिव कहते हैं, सुनहु सती तव ये नारी सुबाऊ, असंशय असना धरिय उरकाऊ। सती जी भी कहती हैं, नारी सहज जड़ अज्ञ। नारी स्वभाव से स्वाभाविक ही जड़ है, अज्ञ है। तो तुम नारी का प्रमाण पत्र एक ब्रह्मचारी से लोगे तो ब्रह्मचारी ध्यान नहीं देगा। हम तो काट के नहीं निकलते। चलिए बहुत सुंदर, कुछ बोल सकते हैं? बोल सकते अच्छा दर्शन आ रहा है। आपने कहा कि नारी ने कहा, नारी ने कहा, नारी ने कहा, नारी में इतने अवगुण होते हैं, नारी ऐसी होती है। अरे महाराज, नारी को केवल अवगुण के रूप में देख रहे हो। हमारे शास्त्र कहते हैं, यत्र नारायण पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। नारियों की पूजा होती है, देवता वही निवास करते हैं। और नारियों की बात करते हो, अरे नारी में तो इतनी तपस्या में शक्ति होती है, ये एक बार नारी के पति के प्राण यमराज लेकर के चले गए और नारी अपने साधना में मचल गई, तो यमराज को उसके पति के प्राण मनाई लिखो। अरे तो ये वही लोग करे जिनके ब्याह भाव है। रुक गए, थोड़ा आदत ले लो। नारियों की पूजा देखो, ये वही नारियां हैं व्यासी जिसके लिए आचार्य कहते हैं कि सूर सरिधार चित्रकूट की चट्टानों पर माता मंदाकिनी का प्रवाह कराने वाली कोई तपस्विनी नारी ही थी। अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। और देखा स्वामी जी, जिन शंकर जी का उदाहरण देते हो, उन्हीं शंकर जी को एक बार अपने घर में पालने में झुला दिया था। नारियों की बात करते हो, नारी इतनी बुरी, इतनी बुरी, तब वही माता जी पर कुल्हाड़ी चला के आए। अरे नारियों, नारी वंदनी होती है, समझिए। तो नारी से ही नर है, नारी से ही नर है। अगर नारी ना होती तो पंडित जी जिंदगी में तुम परशुराम परशुराम न बन पाते। नारी से ही सब खेल है, नारी से। चाहे नारी ये हो और चाहे नारी ये हो। नारी से ध्रुव प्रहलाद, नारी से ध्रुव प्रहलाद, और नारी से सब करामत। नारियां होती हैं महाराज, और जिनके लिए आचार्य कहते हैं कि अवगुण 8 सदा उर रहाई। एक जगह ये चौपाई है, अवगुण 8 सदा उर रहाई। एक जगह एक चौपाई और है, क्या है? विधियु न हृदय नारी गत जानी, सकल कपट, है ना? तो इसका जरा भाव मिलाइए।
तो एक आचार्य इसका बड़ा सुंदर टीका करते थे कि विधिउ न हृदय नारी गति जानी, नारियों के हृदय की बात विधाता नहीं जानते हैं, पर कौनी नारिन की, किन नारियों की, सब नारियों की नहीं, उन नारियों की विधाता हृदय की बात नहीं जानते हैं जिन नारियों में 8 प्रकार के अवगुण निवास करते हैं। तो क्या सब नारियों में 8 प्रकार के अवगुण निवास करते हैं? क्या हर एक नारी में 8 प्रकार के अवगुण निवास करते हैं? अगर 8 प्रकार के अवगुण हर एक नारी के अंदर निवास करते होते स्वामी जी, तो एक नारी का उदाहरण फिर दे रहा हूं। एक नारी थी शत्रुपा, एक नारी थी शत्रुपा। किसकी पत्नी थी? मनु की। क्या बात है, महाराजा मनु की। तपस्या की, तपस्या करके ये वरदान मांगा कि मैं आप जैसा बेटा चाहती हूं। भगवान ने कहा एवमस्तु। और भगवान उस माता जी के पास में आए तो माता जी ने कहा प्रभु ऐसे ना भाई, कीजय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। तो आचार्यों ने कहा सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। नारी में वो शक्ति होती है कि नारायण को भी अपने बच्चे के रूप में तैयार करवा देती है। तो नारियों को केवल बुराई के अर्थों में न ले, है ना, नारियों को माताओं के अर्थ में स्वीकार करो ना। क्यों? हमारे बलवंत सिंह जी, आपकी ओर से भगवान परशुराम जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और व्यासपीठ सभी लोगों के लिए 100 मुद्रा से प्रेम भेंट किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नारी निंदा नहीं है, कुछ चिंता है आपका? हाँ, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। नारियां वंदनीय हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन इतने प्रमाणों में एक प्रमाण हमने माता सती का भी दिया था। सती जी जगत माता है। कौन है? जगत की माता है। और जगत माता सती से भगवान शिव कह रहे हैं सुनो सती तव नारी स्वभाव। तो ये अच्छे अर्थों में जा रहा है कि गलत अर्थों में जा रहा है? शंकर जी क्या कहना चाहते हैं? माता सती कह रही हैं नारी सहज जड़ अज्ञ। ये जड़ अच्छे अर्थों में है कि गलत अर्थों में है? अज्ञ अच्छे अर्थों में है कि गलत अर्थों में है? सती जी अच्छी हैं कि बुरी हैं? तो स्थान स्थान पर जैसे मैंने ये कहा था कि वीरता का प्रमाण पत्र तुम क्या नारी का लेकर के दिखाओगे कि वो नारी हमको वीर मान रही है? वीरता का प्रमाण पत्र नारियां नहीं देंगी, वीरता का प्रमाण पत्र पुरुष देंगे। कोई ऐसा पुरुष लेकर के आओ जो संसार में विजेता हो, वीर हो, कोटि हो, और वो प्रमाण पत्र दे तो ये बात बनेगी। एक प्रमाण दे रहा हूं, ले आओ। एक नारी हमारे देश पे ऐसी भी पैदा हुई थी महाराज, जिसके पति का स्वर्गवास हमारे देश पर गुलाम करने वाले लोगों ने करवा दिया था। अपने बच्चे को पृष्ठभाग पर बांध करके उस नारी ने सम्रांगण से में युद्ध किया था और युद्ध में विजय श्री को प्राप्त किया था। नारियों को केवल कमजोरी का रूप न दो, यही नारी दुर्गा है। लेकिन यही नारी के स्वाभिमान पर जब कोई चोट कर देता है तो यही नारी काली बन जाती है और खप्पर लेकर के रणांगन में पधार जाती है और ना जाने कितने राक्षसों का शीश काट करके धरती में फेंक देती है। तो इससे क्या तात्पर्य सिद्ध हो रहा कि है? नारी भी वीरता की खान होती है। नारी कमजोरी, नारी में केवल कमजोरी का दर्शन न करो। नारी जब तक घूंघट में है तब तक वो अबला है, और नारी के हाथ में अगर तलवार आ जाएगी तो वो साक्षात काली का स्वरूप हो जाती है। हाँ, तो काली का स्वरूप हो जाती है, वंदनी हो जाती है। लेकिन प्रयोग गलत हो जाए, प्रयोग गलत हो जाए तो वही सबला फिर समाज के लिए भय बन जाती है। और तभी कहा गया, क्या कहा गया व्यास जी? हाँ बताओ, बता रहे हैं, बताओ। तभी कहा गया
जिस समय विश्वामित्र जी लेकर के राम और लक्ष्मण को आए और जिस समय ताड़का को देखा गया, देख लो वह नारी आती, अब नारी थी और खून पिए रहा है, और देख लो, बताओ तो नारी वहां आती। प्रयोग गलत है, अब तो वही राक्षसी है। हैं? भाई बल का प्रयोग अगर गलत हो जाए तो वही ताड़का है, वही सूर्पनखा है, और बल का प्रयोग सही हो जाए वही दुर्गा है, वही काली है। तो बल का प्रयोग, लेकिन वीरता के प्रमाण पत्र में समाज में वीरों के खड़े होकर के तुम महिला का प्रमाण पत्र दिखाओ, तो ये बात ब्रह्मचारी को बल का संबंध वीरता से है कि नहीं है? बात खत्म। लेकिन प्रमाण पत्र कौन देगा? नारी बलवान भी होती है और नारी वीरवान भी होती है, लेकिन ये नारी वो नहीं है, ये वो नारी थोड़ी है जो बलवान है, जो वीर है। इस समय के धरातल पर बलवान नारी अगर कोई है तो तुम्हारी माँ कैकेयी। चलिए बहुत सुंदर, मतलब नारी बलवान होती है कि नहीं होती है, लेकिन जिस नारी का तुम प्रमाण दे रहे हो वो ना बलवान है ना वीर है। अरे ना भाई, अरे वो तो नहीं, गलत बात सुनो तो, वो तो पंच कन्याओं में है जो हमारी माता जी भी नहीं है, आप समझिए तो। और ये पंच कन्या साधारण कन्या नहीं होती विप्र देवता, इनका जो प्रातः काल नाम ले लेता उसका दिन सुखमय व्यतीत होता है। हम इतनी हल्की नारी का कौनो रावण की दुल्हन कैसे बात करते हो तुम, हल्के मलाई रहे हो। चलो अगर रावण की दुल्हनों का दई दिन ब्याह जान गया, बच जाएंगे। सुनो तो, सुन तो लिया करो, थोड़ा ले लो। तो वो भी पंच कन्याओं में है, ये ध्यान आ गया इसको, है ना? पहले इसने दूसरा ही लगाया था, ध्यान आ गया, ध्यान हो। पंचकन्या तो हम ही ने कहा है। अच्छा नारी, अच्छा बन गई बात। नारी बलवान होती है, हाँ, लेकिन हर नारी तो बलवान का संबंध वीरता से है कि नहीं है? है? हाँ, लेकिन तो बात खत्म। लेकिन वीरता का संबंध कहाँ से है? अरे हर जगह लड़ाई से है क्या? हाँ, ये तो नहीं बात, अरे ये बात नहीं बनेगी। अच्छा त्याग वीरो दया वीरो, वीरता का प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा? जब तक तुम परीक्षा नहीं दोगे तब तक तुमको प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा? वीरता का प्रमाण पत्र जैसे लड़ाई से नहीं है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, विश्वामित्र जी के साथ हम लोग आए तो विश्वामित्र जी ने हम लोगों को पहले अस्त्र शस्त्र काहे नहीं दिए? विश्वामित्र जी ने हम लोगों को पहले अस्त्र शस्त्र काहे नहीं दे दिए? सब थे उनके पास, लेकिन दिया कब दिया? जब हमने परीक्षा को दोनों भाइयों ने उत्तीर्ण किया, तब आयुध सर्व समर्पित, तब समस्त अस्त्र शस्त्र दिए। क्योंकि जब तक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करोगे तब तक तुम्हें प्रमाण पत्र मिलने वाला नहीं है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि नारी को हल्के में लेने की गलती न कर बैठो। देखो नारी को तो हम कहीं लेते नहीं है, नारी साधना में भी आगे है। हमारे जीवन में नारी दूर दूर तक, अरे नारी की ज्यादा चर्चा भी हमसे ना करो। नहीं ब्रह्मचारी को करनी भी नहीं चाहिए ना, बिल्कुल करे, लेकिन दृष्टि बदले। नारी को बहन के रूप में देखो, नारी को माता के रूप में देखो, नारी का दुल्हन के रूप में न देखो। पाचाल कहीं का भाई नारी देखो, लेकिन नारी को माता के रूप में देखो, नारी को अपनी बहन के रूप में देखो, और तुम नारी का दुल्हन केवल होगा। जिन्होंने दुल्हन के रूप में देखना चाहा उनको बंदर बनना पड़ा। नारी के कई संबंध होते हैं, जिन्होंने दुल्हन के रूप में देखना चाहा उनको बंदर बनना पड़ा। तभी एक ब्रह्मचारी को नारी, तुम कह रहे दुल्हन के रूप में ना देखो, माँ के रूप में, बहन के रूप में, नारी को ब्रह्मचारी से दूर रहना चाहिए। और इसीलिए तभी कहा गया है जहाँ काठ माने लकड़ी की भी नारी बनी खड़ी है, उसकी छाया नहीं ब्रह्मचारी पे पड़नी चाहिए ना महाराज, छाया भी नहीं ना। ये ब्रह्मचारी का नियम है। फिर न था लेना, छाया पड़े लेकिन वो छाया बहन के रूप में हो, छाया पड़े लेकिन वो छाया माता के रूप में हो, पत्नी के रूप में छाया। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, एक पतिव्रता नारी है, और पतिव्रता नारी का चरित्र क्या होता है? अपने पुरुष के अलावा किसी भी दूसरे पुरुष का दर्शन न करे, लेकिन अगर दर्शन करे तो कैसे करे? कहा भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, जैसे मेरा भाई है, जैसे मेरा ये पिता है, और जैसे मेरा ये
बेटा है, वैसे ही ब्रह्मचारी को नारी का दर्शन करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? कहा जैसे ये मेरी माँ है और जैसे मेरी ये बहन है। लक्ष्मण समझ नहीं पा रहा। माता और बहन के रूप में दर्शन करो, बात ये पत्नी है के रूप में क्यों दर्शन ब्याजी? करना गलत है। समझ नहीं पा रहा है, बच्चा है भी। हाँ सही है, या ना बताओ फिर गलत। अब बच्चा नहीं हो का हो? नहीं बच्चे तो पिताजी हैं, हो काम है। बच्चे भी हैं और चच्चे भी हैं चल तुम्हारे। चल चल काम कर अपना, बड़ा आया वहां से। नहीं वो तो ठीक है। ब्रह्मचारी, डांटते बहुत हो। ब्रह्मचारी बहन माता इन सबसे आगे जा चुका है। ये सब संबंधों में ब्रह्मचारी नहीं पड़ता है कि ये बहन जी हैं, ये हमारी माता जी हैं। ये सब संबंधी इन लोगों के हैं जो इनमें बंधे हैं। नहीं तो ऐसे रक्षाबंधन का हम घूमन ऐसे लाओ हाथ में बांध दो राखी। ब्रह्मचारी ना नारी से दूर, ना माता का संबंध, ना बहिनी का संबंध, इनसे दूर रहना ही ब्रह्मचारी का नियम है। कोई संबंध नहीं लगेगा। जो संबंध तुम बता रहे हो ये सामान्य लोगों के संबंध हैं, ब्रह्मचारी के जीवन के संबंध नहीं है। ब्रह्मचारी राखी बंधवावन हम माता जी का है कि पाप ये सब कुछ नहीं। तो ब्रह्मचारी संबंधों से अलग है। अलग है। संबंध है के कारण आपने माता जी को मारा है, वो आप कहते हो संबंध से हम अलग वो मेरे नहीं नहीं वो अब देखो गलत जा रहे हो। अब आपने एक बात कही है, उसका उत्तर ले। तुमने अभी भी कहा ना कि ब्रह्मचारी सब संबंधों से अलग है। अभी अभी आपने कहा उस संबंध है के कारण आपने अपनी माता का वध किया। तभी तो किया कि संबंध से अलग है। कहाँ अलग है? परशुराम पितु आज्ञा राखी। अलग कहाँ है? अलग कहाँ है भाई? अगर तुम्हारे पिताजी ना होते, कोई दूसरा कहता कि तुम माता जी का मारो तो मरते हो। संबंध है के कारण तुम्हारा है, क्योंकि शास्त्र कहता है अनुचित उचित विचार तजी जे पाल ही पितु बहन और ते भाजन सुख सुय सके बस ही अमर पति ऐन। तो जो माता जी का वध किया वो संबंधों के कारण। देखो ब्रह्मचारी तो तुम तो ब्रह्मचारी हो। संसार में अगर भगवान भी आया है उसको भी संबंधों को स्वीकार करना पड़ा। आप तो केवल ब्रह्मचारी ही हो। तुम समझ भगवान बात को भगवान से जोड़। देखो ये बार बार अगर कहोगे तो फिर हम भी उल्टा सीधा कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा। लेना मगर आपने 3 बार कहा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो नहीं समझ पा रहे हो, इसीलिए क्या नहीं समझ पा रहे हैं? हम ये समझा रहे हैं। तुमने पहले कहा कि संबंध नहीं है हमारे कोई, रुको। और जब संबंध नहीं है तो फिर माता जी का पिताजी की आज्ञा का है मानी। अब चुप रहोगे, थोड़ा सा शांत रहोगे? हम बता रहे हैं, उधर चलो, हम बता रहे हैं। नहीं लड़ो नहीं जाएंगे। तुम बोलो, उधर आओ, तुम बोलो अपनी जगह से। अब ये तुम्हारे संस्कार हैं। हाँ हमारा संस्कार बताओ, में देखो, तुम अपन देखो। दिखा रहे हो। हमारे संस्कार में देखो, तुम अपना बोलो। तो संबंध नहीं है। हाँ तो रुको, उधर चलो, हम बता रहे हैं। चलिए भैया तुम बोलो ना। अरे तो हमारे चलने से क्या लेना देना? पीठ नहीं दिखानी चाहिए। ले हम सामने खड़े हो। ये बात आप ऐसे खड़े हो, छतरी को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। संबंध नहीं है। अब आप जाओ, हम बोलेंगे। अब तुम बोल चुके हो ना, अब चुप रहो, हम बोल रहे हैं। संबंध, सांसारिक संबंध जिनमें तुमने बताया कि नारी को देखकर बहन मानो, नारी को देख करके मां मानो, तो ये संबंध ब्रह्मचारी के जीवन में मान्य नहीं है। लेकिन जिस परिवार में ब्रह्मचारी का जन्म हुआ है, मेरी ऋषि परंपरा है, मेरा परिवार कोई गृहस्थ उस रूप में नहीं है कि केवल गृहस्थ है, ऋषि परंपरा से जुड़ा हुआ गृहस्थ है, इसलिए पिता की आज्ञा मानी, उस परंपरा से जुड़ करके मानी। लेकिन सामान्य जनमानस में तुम ये कह दो हर स्त्री को बहन माने, हर स्त्री को मां माने, ये ब्रह्मचारी के लिए नहीं है। मेरी माँ मेरे पिता वो मेरे उत्तरदायित्व में है, मैं उनके पास था तो मैंने ये कार्य किया। अपने पिता की बात मानना ये बात वहां पर रह करके थी, लेकिन समाज में हर व्यक्ति के पिता को पिता मानना, हर माँ को माँ मानना, हर बहन को बहन मानना, ये हमारे संबंध नहीं। तुम कहते हो भगवान आएगा, लंबा न करो, थोड़ा बोलो, थोड़ा बोलो। नहीं अभी भगवान वाली बाकी है ना, भगवान वाली संबंध बीच में भगवान भी आता है, भगवान भी मानता है। आगे भगवान में ब्रह्मचारी में अंतर है, आगे नहीं। भगवान में ब्रह्मचारी में अंतर है, आगे नहीं। केवल संबंध पर संवाद पहले हो, पीठ ना दिखाओ, इसके बाद में आगे। और उल्टा सीधा बोलो नहीं। छतरी पीठ नहीं दिखाती। आपने कहा पिताजी की बात मानी है, हाँ। तो पिता काहे का नाम है? संबंध का कि और काहे का? पिता किसके? हमारे। तो ये संबंध है तुमने ना? तर्क क्या लगाया था? पिता और बेटे का तुमने क्या लगाया था? पीछे बीच में नहीं, गलत ना बोलो। तुमने कहा था नारी को बहन माने, नारी को मां माने, ये सामाजिक नहीं। कुतरे कर रहे हो। पिता माने मेरे क्या घर है? पिता माने संबंध है कि नहीं है? पिता माने क्या है? संबंध है कि नहीं है? सामाजिक
और घर की बात। अरे हमका सामाजिक घर न बताओ, तुम सामाजिक तुमने कहा कि संबंध की वरीयता ब्रह्मचारी को नहीं होती है। सामाजिक सुनो तो अरे सामाजिक हो चाहे घर की हो, संबंध संबंध होता है। तो ये पिता और बेटे का संबंध क्या है? इसलिए कहते हैं ज्यादा बिंदु जांचा करो, व्यक्तित्व न जांचा करो। हमारे श्री बद्री नारायण तिवारी जी जो कि उन्मा चकलवंशी से आप पधारे हुए हैं, आपने 500 मुद्राएं हमारी रामलीला कमेटी को सहयोग प्रदान किया है और 200 मुद्राएं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण टोलों में सप्रेम भेंट किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ हमारे श्री विमलेश गुप्ता जी चकलवंशी से पधारे हुए हैं, आपने 500 मुद्राएं हमारी कमेटी को प्रदान किया है और 100 मुद्राएं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण टोलों में सप्रेम भेंट किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पिता भी संबंध का नाम है, संबंध। पहली बात, परशुराम जी का यहाँ आने का अभिप्राय क्या है? बिना संबंध के है क्या? आप यहाँ मिथिला में आए हो तो बिना संबंध के आए हो क्या? संबंध है आपका, तब ही आप आए हो। परशुराम जी का संबंध यहां से है। क्या है? क्योंकि इनके गुरु जी का धनुष टूटा है। संबंध, इसीलिए मैंने कहा था अगर भगवान भी आया है वो भी बिना संबंध के, क्योंकि संसार का नाम ही संबंध है। संसार में जो आया है वो उसको संबंधों को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि बिना संबंध के संसार, आप कहते हैं ब्रह्मचारी वो नहीं मानता, ये भ्रम है आपका। तभी तो एक चौपाई लिखी है महाराज कि जननी सम, आप कहते हैं दूसरी स्त्री को नहीं मानेंगे, नहीं मानो, वो आपका विषय बना एक अलग है, लेकिन शास्त्र का कथोपकथन यही है कि जननी सम जानहु पर नारी। पर नारी को अगर जानना है, देखना है, सुनना है, समझना है तो कैसे समझना है? जननी, जननी माने मां। अगर दूसरे की पत्नी को देखो तो देखना बुराई नहीं है, लेकिन देखने के तरीके में परिवर्तन कर ले। दूसरे की पत्नी को अगर देखो तो तुम माता जी की तरह देखो, और जब माता की तरह देखोगे तो तुम्हारे उर अंदर में कभी भी भावना कलुषित जन्म नहीं लेगी। बात इतनी है। हमारे श्री कमलेश गुप्ता जी व्यापार मंडल अध्यक्ष चकलवंशी, आपने 1000 पुष्प मुद्राएं हमारी समिति के लिए प्रदान किया है और 200 मुद्राएं भगवान परशुराम जी। तो ये बात फिर ताड़का पे क्यों नहीं लगी? जननी समझानो पर नारी, वो भी तो नारी है। सूपनखा पे क्यों नहीं लगी? आप कह दो कि अब जननी समझानो पर नारी, हम खड़े हो जाएं कि क्या मां को मार दिया तुमने? तो ताड़का क्या मां थी क्या? वो भी तो जननी हुई, पर नारी है वो। लेकिन ये सूत्र यहां नहीं लगेगा, और हम लगाएंगे तो लोग कहेंगे कुतर्क कर रहे हैं पंडित जी। उसी प्रकार से तुमने जब कहा था कि नारी उसको बहन मानो, उसको मां मानो, हाँ मानना चाहिए, लेकिन ब्रह्मचारी समाज से अलग विभाग है, इनसे अलग हटके है। बहन के पैर छुए जाते हैं, मां के पैर छुए जाते हैं। तुमने किसी महात्मा को देखा किसी स्त्री के पैर छूते हुए कि मां मान के पैर छुए? तो ये समझने, इसमें कुतर्क करने की बात नहीं है। जो बात आराम से बन सकती है उसमें ऊर्जा लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे संबंध है, संबंध तुम्हारा भी है, लेकिन प्रमाण मिला क्या? गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहाऊ सुभाव नाथ पति आहू। गुरु को, पिता को, माता को तुम नहीं जानते हो, तो अब कोई ये कह दे तुम उनको जानते नहीं हो, तो ये उत्तर थोड़ी होगा। जानते हो क्या? जानते नहीं हो? जानते हो, मानते भी होगे, लेकिन उस सत्ता के आगे
उनको तुम ना गुरु मानते हो, ना मां मानते हो, ना पिता मानते हो, क्योंकि उस सत्ता से तुम जुड़े हो। इसी प्रकार से उस सत्ता से तुम जुड़े हो, इसलिए वहां ऐसा भाव है। तो मेरे ऊपर पारिवारिक उत्तरदायित्व, मैं परिवार से जब जुड़ा था, परिवार में सम्मिलित था, तो मुझे आज्ञा माननी पड़ी। लेकिन जब मैं परिवार से अलग हुआ, अगर ममता होती मेरे मन में, मां के प्रति ममता होती, चौपाई तुमने पढ़ी, क्या पढ़ी? जननी जनक ये बंधु सुतदारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। अगर ममता होती तो मेरे 4 भाई मुझसे बड़े थे, उन्होंने मां को नहीं मारा पिता के कहने पे, क्योंकि उनके अंदर ममता थी। परशुराम के अंदर ममता नहीं थी, इसलिए मैंने मां का वध कर दिया। अगर ममता होती तो मैं भी अपने भाइयों की तरह मना कर देता कि मैं नहीं मारूंगा, लेकिन ममता नहीं थी तो लिखा गया परशुराम पितु आज्ञा राखी, हमारी माते लोक सबे साथी। परशुराम ने पिता की आज्ञा मानी, मां को मारा। अगर ममता होती तो परशुराम भी ना मारते। अब तुम कहोगे जिंदा क्यों करा दिया? तो जिंदा इसलिए करा दिया क्योंकि पुत्र का कर्तव्य है, मां जन्म देने वाली है, तो मैंने मां को जिंदा करा दिया, भाइयों को जिंदा करा दिया, और ये वरदान मांगा कि इनको कभी याद ना रहे। क्यों? क्योंकि जीव में वैकारिक भावना आ जाती है, तो उस विकार से मुक्त करने के लिए मैंने उनको जिंदा कराया और मुक्त कराया। तो इससे ये नहीं हो गया कि मैं समाज में ये संबंध मानता घूमूं कि ये मेरी बहन है, ये मेरी मां है। सामाजिक संबंधों से परशुराम परे है। क्यों? देखो, वैसे कन्या के पैर छूने चाहिए, कन्या को प्रणाम करना चाहिए, यहीं से उत्तर दूंगा। कन्या को प्रणाम करना चाहिए, तुमने कहा है बहन मानो, मां मानो, प्रणाम करो। मैं यहां आया, यहां सभी लोग आए, लेकिन जनक ने अपनी बेटी से प्रणाम विश्वामित्र जी को करवाया? नहीं करवाया, परशुराम को करवाया। सीय बुलाई प्रणाम करावा। तो कन्या को प्रणाम करना चाहिए कि कन्या से प्रणाम करवाना चाहिए? क्योंकि हम ब्रह्मचारी हैं, कन्या को आशीर्वाद देने का सामर्थ्य हमारे अंदर है, इसलिए हमसे कराया प्रणाम। नहीं, विश्वामित्र जी मुझसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं हैं, तो उनको प्रणाम नहीं करवाया। देखो, आपके वाक्य में ये आपका फंसाव है। लाओ, फंसाओ। सीता ने आपको प्रणाम किया, ठीक है। सीता ने आपको देखा, ठीक है। किस रूप में देखा? ये तो सीता जानेगी। अरे तुमने किस रूप में देखा? हमने तो आशीर्वाद दिया है। किस रूप में? कन्या के रूप में। हो गई ना भाई बात, तो? कि कन्या को, स्त्री को बहन, कन्या, माता के रूप में देखो। बोलने नहीं देगा। अब देखो, फिर आप बीच में बोले हो, आप इतनी देर बोले हो, अपनी बात में आप फंसे हो। नहीं, ये ना फंसे हो आप, अरे अपनी बात कहो। सीता कौन है? स्त्री है कि पुरुष है? लेकिन कन्या किसके रूप में देखा? अपनी कन्या की, जनक की कन्या के रूप में। को तो हम ये नहीं कह रहे कि किसकी कन्या के रूप में देखा, पर तुमने देखा किस रूप में देखा? जनक की कन्या के रूप में। अरे शब्द जहां है वहीं तो रहेगा। जनक की कन्या के रूप में। राम लखन दशरथ के ढोटा। अच्छी तैयारी है। देखा है दशरथ के पुत्र के रूप में। सीता को अपने आशीर्वाद क्या सोच करके दिया? जनक की कन्या है, आशीर्वाद दिया। स्त्री माना कि नहीं माना? कन्या माना कि नहीं माना? वो अभी कह रहे थे ब्रह्मचारी को देखना नहीं है, लकड़ी की नहीं देखना है। ये धारा तुम्हारी दूसरी जा रही है। अब छोड़ो, तर्क दूसरा लाओ। अब बीच में नहीं, अब थोड़ा ले आओ। ऐसा होता जब फंस जाओ तो बिना दूसरी लाओ। नहीं है वो। हम नहीं, हम दूसरी लाएंगे, पर पहले समझिए तो ले आओ। इसमें अच्छे मन से चिंतन आएगा तब बनेगी। हम अच्छे मन से दे रहे हैं। हाँ, हमारा कोई मन खराब थोड़ी है। तुमने ही कहा था लकड़ी की भी नहीं छाया, तो सीता को आए। ये छोड़ दो। नहीं, हम बिल्कुल छोड़ेंगे, पर पहले थोड़ा इनका रगड़ तो ले। रगड़ तो चलो, रगड़ लो भाई। तुम जब बड़ा बनना चाहते हो तो रगड़ो। अब हम तो किसी से लड़ने वाले नहीं। देखो, हमने तो समझ लिया है, सच्चाई है। लड़ो तो अपने पांव में कुल्हाड़ी मारो। सच्चाई है भाई, बोल लो, बड़े हो जाओ आप भाई। देखो, आप बहुत देर तक बोलते रहे, हम शांति से सुनते नहीं, बोलिए बोलिए। वो आपने कई बार ये भंग किया। हमने केवल आपकी बात में अपने मतलब की बात निकाली है। हमने कोई कुतर्क थोड़ी किया। आपने कहा था लकड़ी की नहीं देखनी चाहिए, तो सीता को आए। सीता लकड़ी की नहीं है, इसीलिए कहा था जैसे कोई भी पतिव्रता नारी है तो क्या वो पराय पुरुष की छाया न पड़े उसके ऊपर? क्या वो पराय पुरुष का दर्शन न करे? इसलिए हमने वो चौपाई पढ़ी थी कि दर्शन करे, देखे, लेकिन कैसे देखे? कहा भ्राता, पिता, पुत्र,
निज जैसे, जैसे ये मेरा भाई है, अगर उम्र में बड़ा है तो ये मेरा पिता है, अगर मुझसे उम्र में छोटा है तो मेरा ये बेटा है। इस भावना से, इन नेत्रों से पराये पुरुष का दर्शन करना चाहिए। वैसे भी प्रत्येक पुरुष को, आपने कहा कि कन्या के संसार पैर छूता है, लेकिन ब्रह्मचारी के कन्या पैर छूती है, तो पैर छूना विषय नहीं है, पर उस कन्या को तुमको देखना कैसे है। जैसे 4 लोग हैं, उसमें कन्या की तरह देखना है, लेकिन वर्तन नहीं है, दर्शन होता है कन्या की तरह। वर्तन माने व्यवहार कन्या वाला नहीं होगा, लेकिन दर्शन कन्या वाला होगा। कौन कौन है? तो आचार्य कहते हैं व्यास जी, हम अच्छे मन से ही प्रस्तुत होते हैं। और सच्चाई है कि आप व्यक्तित्व तो जांचते हो और खिसियाते अलग से हो, है ना। आपने यहां तक मुझको ढीठ तक कह दिया, शब्दावली को थोड़ा संयमित रखिए। को नीच नहीं कहा, अभी तो ढीठे का है। सुनो तो, अब मान लो नीच नहीं कहा, हम भी अगर कुछ पहलवाया जाएगा वही कहेंगे। अच्छा, तो कहीं पर नीच भी कहा गया क्या? अच्छा, नहीं कहा गया है क्या? कहाँ? अगर बताया कहाँ? तो कहा तो कहाँ? भैया से पूछिए, कहाँ? भाई भैया बताया कहाँ? भैया से पूछ लो। कहाँ? भैया से पूछ लो, हमसे कहाँ? कहा क्या भैया? कहाँ? सहज टेढ़ अनुहरई न तो ही नीच नीचू, नीच नीचू सम देख न मोही। काजल वाली थोड़ो आई, थोड़ो बने पाई। रुको तो, या वाली चौपाई कहाँ किया है महाराज जी? क्या मतलब? ये जो चौपाई पड़ी है, ये कहाँ की है? मानस की बाल कांड की। मानस की तो है, बाल कहाँ की है? किस प्रसंग की है? इसी प्रसंग की, आगे जब प्रसंग चलेगा इसी में, आगे जब चलेगा। अच्छा, तो रुको तो आगे इस नीच के लिए परशुराम जी क्या करेंगे? वह वाली चौपाई पढ़ दो। केवल शब्दों की लड़ाई है। नहीं, हम शब्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये बेईमानी हो रही है। अब बेईमानी नहीं हो रही, तुम लक्ष्मण नहीं बनेगा। हम तुम्हारी बात पूरी होगी, हम तुम्हारी बात पूरी मान रहे हैं। तो परशुराम जी के द्वारा चूंकि आप आगे बढ़े, कोई की लड़ाई है, कोई मैं विरोध नहीं कर रहा हूं कि आप गलत गए हो ना, भरी सभा में कह रहा हूं आप सही गए हो, लेकिन इस नीच के लिए परशुराम जी क्या करेंगे? वह वाली चौपाई पढ़ दो जरा। अब वह बालकांड की हुई, वह एक रामचरितमानस की हुई, तो वह इस नीच के लिए परशुराम जी क्या कहेंगे? एक वह चौपाई पढ़ दे पंडित जी। हम तो केवल नीच शब्द पे लगे, हम आपके पांव भाई जहां फताओ वहीं पकड़ेंगे। तुमने तो कहा था कहां कही है, वरना याद आती। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हाँ। हम मान गए आपकी बात, भरी सभा में कह रहे हैं मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं मान गया हूं, लेकिन इस नीच के लिए फिर परशुराम जी क्या करेंगे? वह वाली एक चौपाई है ऊपर। नहीं, वो हमको नहीं याद है, गंगा कसम नहीं याद आ रही है, तुम सुना दो। हम ना सुनाएंगे, चूंकि हम भविष्य वक्ता हैं नहीं। फिर अब देखो गलत, अरे देखो फिर बेईमानी वाला संवाद ना करो। फिर अगर इतना सुष्ट करना है भाई, तो कौशलेश तुत लक्ष्मण नामा नहीं होगा। बिल्कुल होगा। कैसे होगा? वो होगा कैसे? चूंकि जहां रहस्य न खुले, हाँ, उसका प्रमाण देना उचित है, लेकिन जहां रहस्य खुलने लगे उसका प्रमाण देना उचित देखो नहीं है। बोलने नहीं देगा ये। हम अभी पर्दा डालें, हाँ। हम अभी पर्दा डालें, हम ये नहीं कहेंगे कि ये चौपाई आपने कहां की पढ़ी, किस समय की पढ़ी। आपने कहा ये आगे प्रसंग आएगा तब ऐसा होगा, तो मैं केवल ये सुनना चाहता था, ये आगे प्रसंग में आएगा, तो आगे जब आएगा में तो लक्ष्मण को नीच परशुराम जी कहेंगे, तो इस नीच के लिए फिर परशुराम जी क्या करेंगे? ये विषय नहीं। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, ये है ना। नहीं। आइए अब कन्या बनाते हैं। दर्शन और वर्तन, दर्शन बराबर होगा लेकिन वर्तन बराबर नहीं होगा। जैसे हम देखेंगे कि ये कन्या है, लेकिन हम उसके पैर नहीं छुएंगे। एक चौपाई पढ़ता हूं केवल, व्यास जी फिर संभालो। हमारे हरिओम सिंह चंदेल जी की ओर से 10 मुद्राएं और श्री सुरेंद्र सिंह जी चौहान ये किनई ग्राम से पधारे हुए हैं और ग्राम किनई में 48वां वार्षिक महोत्सव धनुष यज्ञ होने जा रहा है 22 अक्टूबर को। सभी लोग वहां पर पधारे, रामलीला का आनंद ले। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने 100 मुद्राएं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण टोनों में सप्रेम भेंट किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी
कि रामचरितमानस की चौपाइयों को समझना, उसमें प्रवेश करना बहुत वाह बुद्ध विवेकी शब्द हैं। यहाँ पर बहुत देर से संवाद इस विषय पर चल रहा है, नारी विषय पर। तो देवी अथर्व शीर्ष में माता भगवती ने संकेत किया है कि अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृत पुरुषात्मक जगत। ये संपूर्ण प्रकृति जो है ये हमारा स्वरूप है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जिन माता पिता से जन्म होता है उनको संबंधिनी कहा जाता है, क्योंकि आत्मज होता है। ठीक है ना। संसार में जो संबंध होते हैं, क्या बात है, संसार के लोगों से जो संबंध होते हैं उसको संबंध कहा जाता है। और संबंध का एक अर्थ और है समविचार। जब आपस में विचार हमारे सम हो तो वो संबंध है। ब्रह्मचारी के लिए कहा गया है कि वो नारी से दूर रहे, दर्शन न करे। लेकिन अगर नारी सामने है तो उसको जिस अवस्था में, अगर माता की उम्र की है माता के रूप में, तो माता के समान दर्शन करे, बहन के समान दर्शन करे, पुत्री के समान दर्शन करे। और अगर सामने आकर के कोई प्रणाम करता है तो उसको आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं कर सकता है। ब्रह्मचारी लिए बहुत नियम है, वो गा नहीं सकता है, वो दर्पण में अपना चेहरा नहीं देख सकता है, वो श्रृंगार नहीं कर सकता है। ब्रह्मचारी के बहुत नियम है। तो नारी शक्ति जो है इसको समझना सबके बस की बात नहीं है। शास्त्रों ने कहा कि नारी पुरुष से डबल है, भोजन में 2 गुना, शर्म में 4 गुना, लेकिन साहस में 6 गुना और काम पुरुषार्थ में 8 गुना। इसीलिए ब्रह्मचारी को नारी से दूर रहना चाहिए। अगर नारी के संपर्क में आएगा उसका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आज बहुत दिन बाद ये संवाद जो है सुनने को मिला। दोनों पक्षों से बड़ा अच्छा तर्क हुआ। लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें कही, परशुराम जी की ओर से हुई। और मैं चाहता हूं कि इस विषय को आप परिवर्तित करके नई धारा में आए। बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि 35 वर्ष की व्यास सेवा में ये पहली बार इस विषय पर संबंध चर्चा हुई है। और ये चर्चा तभी संभव हो पाती है जब दोनों पक्षों से आदान प्रदान होता है। कुछ चौपाइयां ऐसी जिनको रह सकना चाहिए। अगर कोई चौपाई छेड़ी जाए तो उसके आगे पीछे की चौपाई भी हमें कंठस्थ होनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए। अगर कोई बात पड़ जाए तो उसको उसका उत्तर दे सके। ये 10 मुद्राएं आपके लिए ठाकुर हरिओम सिंह चंदेल जी की ओर से व्यासपीठ के लिए आई हैं। बहुत दिन मिजाज में बैठे हुए हैं आप, मन एकाग्र इस समय। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, संवाद को सुन रहे हैं। तो आइए इस विषय को हम चाहते हैं कि नहीं, आपका आदेश सिरोधार्य है। और केवल एक चौपाई पढ़ता हूं। व्यासी आचार्य कहते हैं, अनुज बधू भगनी सुत नारी। कैसे देखना है? का सुन 60 कन्या समये। तो ये दर्शन है, लेकिन वर्तन नहीं करना है। आपने कहा तोड़ने वाला अपराधी है, तो ये आपकी अपनी दृष्टि हो सकती है, बाकी तोड़ने वाला अपराधी नहीं है। और कैसे नहीं है? उसके लिए छंद के एक छंद है रामचरितमानस का, उसके अंत की 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो सुर असुर मुनि कर कान दीने। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचार को दंड देऊ अमुख तुलसी जयति वचन उचारही। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारही को दंड देऊ मुख तुलसी जयति वचन उचारही।
धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार हो रही है, और यदि धनुष तोड़ने वाला अपराधी होता तो अपराधी व्यक्ति की कभी जय जयकार संभव नहीं हो सकती। आइए एक बात को लेकर के मैं भी अपनी बात रखूंगा। जैसे लक्ष्मण जी ने अनुज बधु भगनी सुत नारी वाली बात कही, उसको लेते हुए जैसे ये अर्धाली थी, कोसले सुत लक्ष्मण रामा, ईमानदारी से ये केवल ब्रह्म कह सकता है और ब्रह्म की द्योतक है ये अर्धाली। उसी बात को कह करके वो परमात्मा महापरमात्मा सिद्ध हो रहा है उसके सामने, जिससे ये बात कह रहा है। नारी सिखावन करे से नकाना, मूल तोई अस्य अभिमाना। ये बात केवल ब्रह्म जान सकता है। ये अर्धाली कोसले सुत लक्ष्मण रामा, कालो जीत सकई संग्रामा, तो ये बात केवल ब्रह्म जान सकता है। लक्ष्मण ब्रह्म नहीं है, ये केवल ब्रह्म ने अपनी सत्ता बताने के लिए उसको बताया। आगे क्या कहा? मूल तोई अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करे सिना काना। लक्ष्मण के अंतर्गत नहीं आएगी बात ये कि लक्ष्मण जान जाए। अब इसको खत्म करके इस प्रसंग पे आते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज कभी भी अपराधी की जय जयकार नहीं होती है। तो अपराधी तो तब होगा ना जब ये लोग उसको अपराधी माने। अपराधी कब होगा? जब ये लोग हमारी दृष्टि से देखें। शंकर जी का धनुष तोड़ा गया है, ईमानदारी से बताना शंकर जी क्या है? मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दु मानंददम। भगवान शंकर धर्म की मूल है और शंकर जी धर्म की मूल है। तो शंकर जी की वस्तु क्या है? वो भी धर्म से जुड़ी हुई है, वो भी धार्मिक है। शंकर जी जगत के भगवान है। धनुष तोड़ने वाला किसी एक का भगवान हो सकता है, लेकिन अभी शंकर जी जगत के भगवान है। तो शंकर जी की वस्तु धनुष तोड़ा गया है, तो धर्म के पक्ष में हम खड़े हैं कि ये लोग खड़े हैं? हम खड़े हैं। शंकर जी धर्म की मूल है, शंकर जी का धनुष तोड़ा गया है। तो अपराधी ये मेरी दृष्टि में है, इन लोगों की दृष्टि में नहीं है। हो सकता है इन लोगों की दृष्टि में इसलिए ना हो क्योंकि कारण मिल गया हो। कारण क्या है? तो एक उत्तर देता हूं व्यास जी। जिन्हें निज रूप मोहिनी डारी, और कीने सबस नगर नर नारी। हो सकता है अपने रूप के कारण कीने सबस नगर नर नारी अपने बस में कर लिया हो। हमने केवल नगर नर नारी का छंद नहीं पढ़ा। हाँ, थोड़ा ध्यान से सुना। उसको भी हम पढ़ रहे हैं, छू रहे हैं, भी हमने छुआ कहाँ है? तो लंबा न करो ना, उस संक्षेप में लाओ उसको। देखो बेटा, क्या 2-2.5 घंटे लगाओगे क्या एक वाक्य में? बीज सुर असुर मुनि, नगरवासियों की कोई चर्चा नहीं है। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारही, कोदंड खंडेउ अमुक तुलसी, तो जयति बचन उचार रही। कभी भी अपराधी व्यक्ति का जय जयकार देवता मुनियों के द्वारा संभव नहीं है। बस हो गया। इन लोगों ने क्या माना? धनुष तोड़ने वाले को प्रभु। जय जयकार करने का एक कारण है, इन्होंने माना प्रभु। देवताओं ने प्रभु माना? बिल्कुल माना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रभु। क्या है, गलत बोल रहे हैं क्या? ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रसन्न देही अतीता। माना कि नहीं माना? तो यहाँ निज हाँ या ना? पहले ये बताओ। हाँ हाँ माना। लेकिन यहाँ निज निज रूप मोहिनी डारी संभव है। अरे अब तो वो छोड़ दो ना बात। अरे काय छोड़ दे? तुमने कहा चौपाई तुमने पढ़ी, निज निज रूप मोहिनी डारी, तो देवताओं पर मोहिनी डारी। तो अब इसको तो छोड़ दिया गया ना। तुमने कहा उसको छोड़ो, सुर नर मुनि, तुमने किसको किसको पकड़ा? तो उन पे चर्चा आई। तुमने देवताओं को, तुमने कहा नगर निवासी छोड़ो, ठीक है। तुमने कहा नगर निवासी छोड़ो, सुर मुनि, इनके लिए तुमने चर्चा की। तो मैंने प्रमाण दिया कि इन लोगों ने प्रभु माना धनुष तोड़ने वाले को। और शास्त्र कहता है, नीति कहती है, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। उन 9 लोगों में कौन है? बताया गया, शस्त्री मरमी और प्रभु सठ धनी, बंदी कभी भानश गुनी, न वही विरोधे नहीं कल्याण। क्या कभी इन लोगों ने, क्या कभी, थोड़ा थोड़ा बोलो, आगे बढ़ो, 6 चौपाई न पढ़ो। कभी भी देवता ब्रह्मा आदि के द्वारा अपराधी व्यक्ति या आतताई व्यक्ति की जय जयकार की गई है। जय जयकार इसलिए कर रहे हैं, प्रभु माना है। बात ये है। कभी बात हमारी समझो, फिर आप उत्तर करो। क्या कभी भी देवता महात्मा संतों के द्वारा आतताई या अपराधी व्यक्ति की जय जयकार की गई है?
भाई जाओ किसी मंदिर में अरे बैठ के मंदिर पूजा में। पाठ करो, इसको और नहीं तो केवल महाराज चिंतन धनुष की उठेगा आवश्यकता है। और धनुष पे बाण चढ़ेगा। जैसे जैसे तुमने कहा जय जयकार नहीं की गई, तो जय जयकार करने में कारण है, यहाँ विवाह हुआ है, कन्या का विवाह हुआ है, ये लोग प्रभु मान करके उसकी जय जयकार कर रहे हैं। जिसको प्रभु मानेंगे उसकी जय जयकार करेंगे, जिसको प्रभु नहीं मानेंगे उसकी जय जयकार नहीं करेंगे। तो यहाँ लड़ाई तो प्रभु की है ना। अब आप देखो छलांग लगा रहे हो, विवाह पर पहुंच गए। हम ये पूछ रहे हैं, जिस धनुष के टूटने को तुम अपराध की श्रेणी में ला रहे हो, तो क्या ब्रह्मा आदि देवता महात्माओं के द्वारा कभी भी अपराधी व्यक्ति की जय जयकार की गई है? तो ये बात तब लगेगी तो तुम जब विवाह पर प्रभु क्यों मान रहे रहे हो? हो। भाई प्रभु मानना है, धनुष प्रभु भी तो प्रभु शब्द पे भी तो लड़ो। धनुष का टूटना तुम अपराध मान रहे हो? हम मान रहे हैं। तो अपराधी व्यक्ति की क्या ब्रह्मा आदि देवता कभी जय जयकार की है? अब इनकी श्रद्धा वहां है ना प्रभु पे। श्रद्धा बताने में लगे भाई हो इनकी श्रद्धा प्रभु पे। अरे महाराज सभा से भाग जाओगे मुनि जब धनुष संभालेंगे, चक्कर में धनुष का सर फालेंगे। अरे मुने स्वर्ग में शक्कर है नहीं ने तब सकता सकत की तलज्जा को, अरे विषम विस्कार खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुने, जो करते ही तो चाहते हो? अरे जगत के वीर सिंहों को मुनि फरसा दिखाते हो। हाँ देखिए भाई, बहुत सुंदर। अब तो वीर रस की प्रस्तुति प्रारंभ हो गई है और ये संवाद का मुख्य अंग है, इसके बगैर तो संवाद अधूरा है। हमारे जगत सिंह जी चक्रवंशी से आए हुए हैं। आपने 200 मुद्राएं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण चरणों में, और सुनील मास्टर खली नगर निवासी आपने 100 मुद्राएं भगवान परशुराम जी तर्पण में प्रतिभा का ध्यान हो जाएगा। अरे तल दूंगा दुष्टता दानवता को दूर कर, देखोगे तो मैया तक को दूर। जिसका जहान में दूसरा जोड़ा था, काटा था कठिन, यही मैंने ही ये तो उसके बाद में बल्ला थोड़ा था। अरे देख लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम जिसने 66 का बच्चा में छोड़ा था, मोड़ा था भगवान का आनंद हमी ने युद्ध में गणेश का दंत हमी ने तो। अरे महाराज जाने कितने आए घोर घमंडी काले, ये जाने कितने आए घोर घमंडी काले, हम मिट्टी में मिल गए जब पड़े हमारे पाले। पाले अगर तेरे मन को भाया है तो मेरे मन को भाया है, और आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध। हाँ वो दिख रहा है, आप ज्यादा पिए हो। धन्य है माता रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है, और उनसे धन्य हो आप कि आपने उन्हीं की गर्दन पर ये फरसा। मेरा जीवन दर्शन है, और कैसा है व्यासी वैसा है। ईमान बेच दो टुकड़ों में, ईमान बेच दो टुकड़ों में, वही सनाहर को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। परवाह नहीं अगणित बाधाएं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं। ये आती हैं तो आने दो, ये आती हैं तो आने दो। सकी तिमिर घटाएं, ये छाती है तो छाने दो। अरे हमें चिंता किसकी है, हम अपने इस पथ के मतवाले। तूफान प्रलय झंझावों में हम कभी नहीं रुकने वाले। मैं आशा बादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। हमारे हरिओम सिंह चंदेल जी, आपने पुनः ये 11 मुद्राएं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण चरणों से प्रेम भेंट कर रहे हैं। शुभकामनाएं। हमारा जीवन दर्शन कहता है व्यास जी, ये संघर्ष व्यास जी, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। गंतव्य पथ पर अब बढ़े तुम चलो, साधना सतत सिद्धि वरदान है। कंठ का कीर्ण पथ
कर्मलूभी बने मलया गिरि सदृश और विषम वायु शीतल ये चंदन बने जग विषमता भराई पे महासिंधु सत्य सात लखन एक जलयान ये संघर्ष जीवन का पर्याय है ये चुनौती भराए अभियान है तप बिना साधना कभी होती नहीं साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं वासना वायु जब तक ये निरोधित नहीं ज्ञान की जो उर में है जलती नहीं दीप